Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard science lesson number 4, that is disaster management. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर. ऑलरेडी इसके पहले के सारे चैप्टर्स के वीडियोस अपलोडेड हैं. क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से. ये सब यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आपके आंसर आपको मिल जाते हैं. हमारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है इस पेज से. यहाँ से देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं. इससे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दो जगह पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे दो जगह पे आंसर दिया हुआ है. सेकंड का देखिए स्टार्टिंग में है, तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है. ऐसे आपको समझना है. कॉज यानी कि आपको कारण बताना है. फ्लड्स क्यों आते हैं? जब एक्सेसिव रेन हो जाता है कहीं कहीं पे, और मतलब शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कमी टाइम में बहुत बारिश हो जाती है, तो नदियाँ ओवरफ्लो हो जाती हैं इसके किनारे. ठीक है. शहरों में क्या होता है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो छोटे होते हैं. गटर्स ड्रेनेज क्या होते हैं, चोक्ड हो जाते हैं, लॉक्ड हो जाते हैं, इस वजह से. फॉरेस्ट फायर क्यों होते हैं? तो लापरवाही की वजह से. कुछ लोग क्या करते हैं, कैन इनिशिएट द फायर, मतलब कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से हो जाता है. अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव हीट हो जाता है तो ब्रांचेस रब करके एक दूसरे के अगेंस्ट रब होते हैं और फिर हो जाता है, मतलब फ्रिक्शन होता है नेचुरली, और फिर ये आग लग जाता है. ये सारी चीज़ें हैं. यहाँ पे देखिए स्टॉर्म्स यानी तूफ़ान, ये सब क्या है, लाइक नेचुरल कैलामिटीज़ हैं. स्टॉर्म्स यानी तूफ़ान, तो इसका फॉर्मेशन क्या होता है, हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट पे, मतलब एटमॉस्फेयर रिजल्ट जो होते हैं, हाई प्रेशर लो प्रेशर, वेदर में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से तूफ़ान आते हैं. ये प्रेशर बेल्ट क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग हवाएं चलती हैं इनकी वजह से, तो वही तूफ़ान होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं. ओके. नेक्स्ट है यहाँ पे अर्थक्वेक्स यानी भूकंप. तो इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर देयर इज़ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी है. ओके. दिस एनर्जी रिजल्ट्स इन सिस्मिक वेव्स. ओके. और ये क्या होती हैं कि इसमें जो वेव्स होती हैं, सिस्मिक वेव्स, तो इसकी वजह से, इस मूवमेंट की वजह से अर्थ के सरफेस पे इन द फॉर्म ऑफ ट्रेमर्स, शेकिंग एंड क्रैकिंग, तो इस तरीके से क्या होता है, क्रैक होता है, हिलती है धरती, और वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, सभी सारे मूवमेंट्स होते हैं, और यही क्या होता है, अर्थक्वेक होता है. ओके. डॉग बाइट क्या होता है? देखिए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बोला गया है, व्हाट फर्स्ट एड विल यू प्रोवाइड इन द फॉलोइंग सिचुएशन. अगर आपको डॉग बाइट हो गया है, कुत्ते ने काट लिया है तो. ओके. देखिए यहाँ पे, द वुंड कॉज्ड बाय द डॉग बाइट शुड बी वॉश्ड विथ सोप एंड क्लीन जर्म फ्री वाटर. तो जो घाव है वो डॉग बाइट है, तो उससे पहले तो सोप से, क्लीन जर्म फ्री वाटर से, मतलब ऐसा सोप जो जर्म फ्री हो और वाटर से उसे धोना चाहिए ताकि उसे जर्म फ्री किया जाए. और इट शुड बी रिंस्ड और विद सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. तो ये सोल्यूशन का बना के इससे पोंछना है. वुंड जो घाव है वो कैसे कवर्ड होना चाहिए, ड्राई क्लॉथ से,
ओके, विक्टिम शुड बी टेकन टू डॉक्टर, तुरंत तुरंत उसको ड्रेसिंग के लिए, उन घाव के ड्रेसिंग के लिए डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। इंजेक्शन दिलवाया जाना चाहिए। एंटी रेबीज शुड बी गिवन टू द विक्टिम। नेक्स्ट देखते हैं, अभी ब्लीडिंग हो गया, स्क्रैचेस हो गए, तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए। बर्न्स अगर जल जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, द एक्सटेंट एंड सिवियरिटी ऑफ बर्निंग शुड बी सीन। ओके, इफ़ देयर इज़ अ माइनर बर्न, थोड़ा बहुत जलन है, तो क्या करेंगे, इमर्स द बर्न पार्ट इन कोल्ड वाटर, तुरंत की तुरंत उसे कोल्ड वाटर में डाल देना है, जो जला हुआ पार्ट है। कोल्ड वाटर देना चाहिए पीने के लिए विक्टिम को, यानी कि जिसको हुआ है। उसे घाव को क्लीन करना चाहिए विद जर्म फ्री वाटर, एकदम क्लीन वाटर से, एंड एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाना चाहिए। ऑयली ऑइनमेंट शुड नॉट बी अप्लाइड, ऑयली ऑइनमेंट नहीं लगाना चाहिए। इफ़ देर आर सीरियस बर्न्स तो तुरंत के तुरंत क्या करना है, उसे इमोशनल सपोर्ट देना है विक्टिम को, और उसे तुरंत तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना है। स्नेक बाइट, यहाँ पे देखिए अगर सांप ने काटा है तो वॉश द वुंड वेल, अच्छे से घाव को धो और विद वाटर एंड टाई अ टाइट टॉनिक्यूट इफ़ दैट इज़ अ क्लॉथ स्ट्रिप नियर द वुंड इन सच अ वे दैट द वेनम और बाइट शुड नॉट रीच द वाइटल ऑर्गन्स। यानी कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको काटा हुआ है, तो यहाँ पे अगर काटा हुआ है तो यहाँ पे कस के कपड़े से बांध देना है, सो दैट कि ये जो जहर है, पॉइजन है, वेनम, वो पूरे हमारे वाइटल ऑर्गन में ना जा सके। जहाँ तक है देखते होंगे कि जहाँ पे सांप ने काटा होता है वहाँ पे कस के बांध देते हैं, सो दैट कि वो, जैसे अगर स्कॉर्पियन ने काट लिया, बिच्छू ने, कैसे जहरीला चीज़ काटता है तो हम ऐसे बांध देते हैं कि वो जहर फैल ना सके। ओके, सनस्ट्रोक, अगर धूप लग गई है तो क्या करना चाहिए, वो देखिए दिया हुआ है। ये अलग अलग इमेजेस हैं अलग अलग कैलेमिटीज़ के, जैसे ये ड्रॉट है, ये क्या है, ये भूकंप है, ये फ्लड है। ओके, ये जो ज्वालामुखी फटती है, यानी कि वल्केनो एरप्शन है। ये क्या है, ये हमारा साइक्लोन है। ठीक है, ये फायर है। तो अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर्स, अलग अलग प्रकार के जो डिज़ास्टर हैं, तो एक तो होता है नेचुरल डिज़ास्टर, दूसरा मैनमेड डिज़ास्टर। व्हाट इज़ मेंट बाय डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो टेकिंग प्रॉपर स्टेप्स टू प्रिवेंट डिज़ास्टर्स एंड मेकिंग plans to face the likely disasters and developing the capacity of tackling such situations is called disaster management. सर्प मित्र, तो ये क्या है, सर्प मित्र कौन होते हैं, जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो सर्प मित्र होते हैं, जो सर्प को बचाने का काम करते हैं। सो यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये पीपल कम अक्रॉस एनी स्नेक इन देयर विसिनिटी, उनके आसपास इलाके में अगर देखते हैं तो वो यूजुअली उसे क्या करते हैं, मार देते हैं। और उसकी टॉक्सिटी की वजह से समझते हैं कि हर सर्प क्या होता है, टॉक्सिक होता है, उसके अंदर जहर होता है, पर ये रियल नहीं, ये फैक्ट नहीं है। सारे जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई है सर्प मित्र के बारे में। ये दिया गया है अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म, फॉरेस्ट फायर, उनके बारे में लिखना है। चलिए, अर्थक्वेक के बारे में हमने उधर भी पढ़ा है, और भी है यहाँ पे काफ़ी है, अभी देखेंगे। अर्थक्वेक हमने पढ़ लिया, फ्लड भी पढ़ लिया, स्टॉर्म भी पढ़ लिया, सारी चीज़ें हमने पढ़ी है ना, बाढ़, तूफान, ये सारी चीज़ें।
ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, हाउ शुड वी बिहेव विद ईच अदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिज़ास्टर, तो उस टाइम पे कैसे लोगों के साथ हमें डिज़ास्टर के टाइम कैसे बिहेव करना चाहिए, तो ये आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे, या इस तरीके के जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो इस तरीके के आंसर्स आपको बहुत जगह मिल जाएंगे कि जब हम ऐसे सिचुएशन में हैं तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। व्हेन वाज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश्ड, ये कब हुआ, ये तो चैप्टर पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको। और कौन सा इंस्टीट्यूशन इसका काम करता है, कौन फंक्शन करता है। व्हाट इज़ मेंट बाय फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है वो भी हमने देखा। सो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप कर सकते हो इसका आंसर चैप्टर पढ़ने के बाद, ठीक है। और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप जब सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मतलब चैप्टर पढ़ने के बाद और उसके जो एक्स्ट्रा भी दिए जाते हैं, देखिए व्हाट शुड वी डू इन केस ऑफ डिज़ास्टर, डिज़ास्टर के केस में हमें क्या करना चाहिए, तो वो तो हमें मिल जाएगा ना जो चैप्टर पढ़ा हुआ है पूरा। वाई शुड वी नॉट टेक शेल्टर एट द फुट ऑफ द हिल, पहाड़ी के नीचे हमें क्यों शेल्टर नहीं लेना चाहिए अगर बहुत बारिश हो रही है, सिंपल सी बात है, वो ढह सकता है, कोलैप्स हो सकता है ना। व्हाट डू वी गेट एट द रिलीफ कैंप्स, सो हमें रिलीफ कैंप से क्या मिलता है, तो फूड वाटर ये सब मिलता है, मेडिसिन। नेम द टाइप्स ऑफ पॉइजनस स्नैक्स, ये तो आप आराम से बता सकते हो, कोबरा होता है, बहुत सारे ऐसे स्नैक्स हैं। व्हाट शुड एवरी पर्सन नो अबाउट फर्स्ट एड, वाई, तो क्यों जानना चाहिए फर्स्ट एड के बारे में हर किसी को, तो ये भी तो अभी अगर स्टार्टिंग में ये जो आंसर्स हैं ना, यहाँ पे हमने जो देखे, ये यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं, यहाँ पे जो मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं बताती हूँ, तो क्यों बताती हूँ कि यहाँ से हमें बहुत सारे का आंसर मिल जाता है, ओके। और जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे और पूरा क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। और अगर एक दो रह जाते हैं तो आप गूगल कर लीजिए। देखिए हिली रीजन में, देखिए यहाँ पे ये जो अभी हमने देखा था, इन हिली एरियाज लैंडस्लाइड कैन ऑकर ड्यू टू अ क्लाउड बर्स्ट और हैवी रेन्स, देयरफॉर वन शुड नॉट टेक शेल्टर एट द फुट ऑफ अ हिल। अभी हमने देखा ना ये आंसर, ये क्वेश्चन, ये देखिए ये वाला, वाई शुड वी नॉट टेक शेल्टर, इसका आंसर ये देखिए यहाँ मिल गया है ना, ये वाला। इसी तरीके से जब आप पूरा पढ़ोगे तो आपको सब मिल जाता है आंसर। फर्स्ट एड के बारे में देखिए ये दिया गया है, दिस इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल ड्यूरिंग डिज़ास्टर, ठीक है, ये लिख लीजिए आंसर, ये फर्स्ट एड वाला जो पूछा था यहाँ पे कि फर्स्ट एड के बारे में जानना हर किसी को ज़रूरत क्यों है, ये लास्ट वाला। पॉइजनस स्नेक कौन सा है, वो तो ऐसे ही सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो इसीलिए बोलती हूँ कि ये सारे इनमें भी आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं, ओके। तो चलिए देखिए अब पॉइजनस स्नेक के बारे में आपको यहाँ से मिल जाएगा, जबकि ये क्वेश्चन आंसर नहीं है। ओनली फ्यू सच एज कोब्रास, क्रेट्स, वाइपर्स एंड सी स्नेक्स आर पॉइजनस, सांप वाला मिल गया हमें, है ना, सांप वाला भी आंसर मिल गया। कौन सा, ये किसका आंसर है, अभी जो हमने देखा था कि पॉइजनस स्नेक के नाम बताइए, ये वाला, ये जो है हमारा, ये नेम द टाइप्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स, वो हमने बता दिया। अभी हम देखेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और इसके पहले के सारे चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं।